नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के संविधान में नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश को देखते हुए 30 जून तक आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा पर रोक लगा दी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 4 अलग अलग दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मृत्यु हुई है। और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 1 जुलाई तक प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भड़काया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि कॉमन सिविल कोड लाओ। श्री मोदी ने भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में भाजपा के मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा है कि एक घर के परिवार के सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो तो क्या वो घर चल पाएगा? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? श्री मोदी ने कार्यकर्ताओं के प्रश्नों के उत्तर में विपक्षी एकता से लेकर सरकार की योजनाओं तक की तमाम विषयों पर प्रकाश डाला है। आज मैं एक साथ बूथ में काम करने वाले करीब 10 लाख कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित कर रहा हूं। आप तो इतने लोग यहां हैं, लेकिन देश का हर पोलिंग बूथ आज यहां आपसे जुड़ा हुआ है। शायद किसी भी राजनीतिक दल के इतिहास में ग्रास रूट लेवल पर ऑर्गेनाइज वे में इतना बड़ा कार्यक्रम कभी नहीं हुआ होगा। इतना बड़ा कार्यक्रम आज हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सर्वे चौक में मेरा बूथ सबसे मजबूत वर्चुअली कार्यक्रम संवाद में भी हिस्सा लिया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों के उच्च वेतन पर पेंशन के लिए आवेदन करने की समय सीमा अगले महीने की 11 तारीख तक बढ़ा दी है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने कहा है कि पात्र पेंशनभोगी और सदस्यों को होने वाले किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए 15 दिनों का आखिरी मौका दिया जा रहा है। इससे पहले आवेदन की समय सीमा इस महीने की 26 तारीख थी और इस दौरान 16 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने नियोक्ताओं को वेतन विवरण ऑनलाइन जमा करने के लिए 3 महीने का समय भी दिया है। सरकार ने बाजार में आयातित दाल आने पर बफर स्टॉक में अरहर दाल की चरणबद्ध तरीके से आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। ये कदम उपभोक्ताओं की किफायती दर पर अरहर दाल उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और जन वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ को अरहर दाल की ऑनलाइन नीलामी करने का निर्देश दिया है। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश को देखते हुए 30 जून तक आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा पर रोक लगा दी है। धारचूला के उपजिलाधिकारी ने इसके आदेश जारी किए हैं। अब 30 जून तक इनर लाइन परमिट जारी नहीं किए जाएंगे। इनर लाइन परमिट नहीं बनने से कई लोग धारचूला में फंस गए हैं। इसमें टूर ऑपरेटर, यात्री और कुमाऊं मंडल विकास निगम के यात्री शामिल है। प्रशासन ने दारमा घाटी से जाने वाले यात्री और स्थानीय लोगों से अनावश्यक यात्रा नहीं करने की अपील की है। वहीं गढ़वाल मंडल में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। अब तक 31 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं। G20 बुनियादी ढांचा कार्य समूह की बैठक टिहरी गढ़वाल जिले के नरेंद्र नगर में दूसरे दिन भी जारी है। बैठक में भविष्य के टिकाऊ शहरों का रोडमैप के साथ ढांचागत विकास की विभिन्न कार्यधाराओं की दिशा की ठोस प्रगति पर चर्चा की जा रही है। पौड़ी जिले में ब्रिटिश कालीन कलेक्ट्रेट भवन को पौड़ी हेरिटेज भवन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासनिक और 2 करोड़ रुपए की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने बताया कि ब्रिटिश कालीन कलेक्ट्रेट भवन को हेरिटेज भवन के रूप में संरक्षित करने के लिए जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा।
में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से घोषणा की गई थी, जिसमें हेरिटेज बिल्डिंग के तौर पे हमारी पुरानी कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग को, जो कि ब्रिटिश पीरियड की बिल्डिंग है, उसे संरक्षित किया जाना था और लंबे समय से पूरा प्रकरण लंबित चल रहा था। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से वर्तमान में जिला योजना के माध्यम से 2 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई और शीघ्र इस पर कार्य आरंभ करते हुए बिल्डिंग को संरक्षित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि इस हेरिटेज भवन में ऐतिहासिक जानकारी के साथ पहाड़ी संस्कृति से जुड़ी जानकारियों का समावेश कर आगंतुकों को उपलब्ध कराई जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन करके देख सकते हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 4 अलग अलग दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। रुद्रप्रयाग जिले में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हुई, जबकि एक अन्य घायल है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह राजवाड़ ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वाहन जखोली से श्रीनगर की तरफ जा रहा था। वहीं पिथौरागढ़ के घाट और नाचनी क्षेत्र अंतर्गत में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मृत्यु हुई है। उधर अल्मोड़ा जिले में भी कल सुयाल नदी में डूबने से 2 बच्चों की मृत्यु हुई है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने आज देहरादून स्थित राजभवन से श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के ईआरपी पोर्टल www.sdsuv.ac.in का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ईआरपी पोर्टल बनने से श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में पंजीकृत और पढ़ने वाले छात्र छात्राएं ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तरकाशी जिले के विकासखंड डोंडा में बौंड गांव में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत पशुपालकों के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ भरत दत्त डोंडियाल ने ग्रामवासियों से संवाद कर सरकार की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में डॉ मीनाक्षी डोभाल ने लंपी स्किन बीमारी और कुक्कुट पालन के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर ग्राम प्रधान और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने ग्रामवासियों के साथ जल संचय कार्यक्रम के तहत वर्षा जल संचय के लिए खंतिया खोदी है। चमोली जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत वर्ष 2014-2015 से जिले के शहरी क्षेत्रों में आवास विहीन लोगों को घर बनाने के लिए अलग अलग किस्तों में 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के जिला नगरीय सिटी मैनेजर सुरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि जिले में 1482 आवास बनाने का लक्ष्य है, जिसमें से 1119 आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और शेष आवासों का निर्माण जारी है। 2014-15 से कुल 1540 आवास जो है स्वीकृत हुए थे, जिसमें 58 आवास इसमें ड्रॉप हुए हैं विभिन्न कारणों से, जो लोग नहीं बना पा रहे हैं। शेष हमारे 1482 आवास इसमें कुल मिलाकर के जो लक्ष्य बनता है, और 1119 आवास हम अभी तक जो है कंप्लीट करा दिए गए हैं, जो 75% ऑफ जो है इसका जो अचीवमेंट है। और बाकी हमारे 363 आवास विभिन्न स्तरों पे जो है निर्माणाधीन है। लाभार्थी सुधा देवी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें पक्का घर मिलने से उनके जीवन की कई मुश्किलें आसान हुई है। मेरा नाम सुधा देवी है और मैं शिव शक्ति नगर में रहती हूँ। मेरे पास घर नहीं था और मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुझे घर मिला है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। और अब एक नजर आज के मौसम पर। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 1 जुलाई तक प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बारिश का येलो अलर्ट और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी से बातचीत में मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आज देहरादून, टिहरी, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। और आज भी जो एक्टिविटी है चल रही है, रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अगर देखें तो देहरादून, टिहरी, पौड़ी और इसी तरह कुमाऊं रीजन में नैनीताल और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में अच्छी एक्टिविटी वो चल रही है। इसके साथ साथ हल्की मध्यम एक्टिविटी रेन थंडरस्टॉर्म की और जगह भी रहेगी और डिस्ट्रिक्ट में भी रहेगी उत्तराखंड में। आज कल आप देखेंगे जब 28 तारीख को तो जो एक्टिविटी है प्रदेश में बढ़ेगी, तो जो हमारे नैनीताल, चंपावत, टिहरी, पौड़ी और इसी तरह देहरादून है, इन डिस्ट्रिक्ट में वेरी हैवी रेन्स की चांसेस है कहीं कहीं पर।
रुद्रप्रयाग जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत परिवार नियोजन दंपति संपर्क पखवाड़ा शुरू हो गया। आगामी 10 जुलाई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में आशा और सहायक नर्स दाई योग्य दंपतियों से संपर्क कर परिवार नियोजन के प्रति जागरूक कर रही हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर HCH मर्तोलिया ने बताया कि जनसंख्या स्थिरीकरण को लेकर दंपतियों से संपर्क किया जा रहा है, जिससे परिवार नियोजन के प्रति ज्यादा से ज्यादा परिवार को जागरूक किया जा सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के संविधान में नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन ने लगातार हो रही बारिश को देखते हुए 30 जून तक आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा को रोक दिया है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान 4 अलग अलग दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मृत्यु हुई है। और उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 1 जुलाई तक प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।